अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सिंपल इंक्रिप्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है। इंक्रिप्शन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी प्लेन टेक्स्ट है, हमने उसको सिक्योर करना है, हमने उसको सेंड करना है किसी पर्सन को, तो हम चाहते हैं कि वो सिक्योर हो, तो हम उसको इंक्रिप्ट कर देंगे उस मेन टेक्स्ट को किसी और की टेक्स्ट के साथ, किसी और वर्ड के साथ चेंज कर देंगे। इस सिंपल प्रोसेस को कहते हैं इंक्रिप्शन। ठीक है, अब इसमें इसकी इंक्रिप्शन के हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो वो वर्ड जिसको हमने इंक्रिप्ट करना है, जो हमारा मैसेज होगा, और उसके साथ दूसरे नंबर में एक चाहिए होती है की। वो की मतलब कि वो वर्ड होता है जिसके साथ हमने उस ओरिजिनल वर्ड को रिप्लेस करना होता है। ठीक है, ये सीक्रेट कोड और पासवर्ड यूज टू इंक्रिप्ट द रियल मैसेज और टेक्स्ट और डाटा। जो हमारे पास रियल टेक्स्ट या डाटा होगा, जो भी हमारे पास मैसेज होगा, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, उसको हमने किसी अदर फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो की हमारे वो जो की में जो हमारे पास वर्ड होंगे, जो हमारे पास डाटा होगा, वो रिप्लेस कर देगा हमारे ओरिजिनल जो टेक्स्ट होगा। ठीक है, उसको तो अब हमें ये सब की करने की जरूरत पड़ती है। एक टर्म है हमारे पास कंप्यूटर में, नाम है हैकर। हैकर वो पर्सन होता है, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट होता है जो कंप्यूटर को को गेन करके अनएथिकल वेज में इसको यूज़ करता है। ठीक है, उसके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं, वो स्पेशली ट्रेंड होता है। ठीक है, वो हाईली इंटेलिजेंट होता है, वो पर्सन होता है जो कि कंप्यूटर को एक आम पर्सन के अलावा, मतलब कि आपने टर्म हैकर सुनी होगी, आपने मूवीज बहुत सारे देखा होगा। ये कंप्यूटर को कंप्यूटर के अनएथिकली वेज को यूज़ करते हैं और डाटा को लीक कर देते हैं, डाटा चोरी कर लेते हैं, डाटा को चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंक्रिप्शन होगी। ठीक है, अब हमें इंक्रिप्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है इंक्रिप्शन की, क्यों इंक्रिप्शन जरूरी है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउस टू सिक्योर डाटा फ्रॉम एक्सेस टू अदर पर्सन। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन की एक्सेस से बचाने के लिए, कोई थर्ड पार्टी की एक्सेस से बचाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इसकी जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर। हमने जैसे पढ़ा कि हैकर्स आपके डाटा को चोरी कर सकते हैं, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। अब हैकर क्या करते हैं, हैकर ना सिर्फ डाटा को चोरी कर सकते हैं बल्कि वो उसमें आल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको इसे एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी पर्सन को से आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी डीलिंग की है। ठीक है, तो अब आप उसे मेल करते हैं या आप उसे मैसेज करते हैं। ठीक है, कि मेरा ये अकाउंट नंबर है, मुझे इस अकाउंट नंबर पे वो मेरे जो आपने उससे डीलिंग की है वो पैसे भिजवा दें। ठीक है, आप उसे अकाउंट नंबर सेंड करते हैं। अब वो हैकर क्या करता है, उस मैसेज को हैक करके उस मैसेज में उस जो अकाउंट नंबर है उसको चेंज करके अपना अकाउंट नंबर उसमें दे सकता है। ठीक है, जब वो अदर पर्सन जो जिससे आपने डीलिंग की है या जिस पर्सन तक वो मेल पहुंची है, वो उस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उस अकाउंट नंबर पे सेंड करने का। ठीक है, क्या होगा, तो वो आपकी मनी लॉस हो जाएगी। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर, ये इस टर्म में आता है कि आपको हैकर से बचाने के लिए इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। दूसरा नंबर हमारा आता है इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट प्राइवेसी। आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करता है ये जो इंक्रिप्शन है। अब आप इसमें इंक्रिप्शन में आप क्या आपको मोबाइल का आपका लैपटॉप का पासवर्ड भी आता है, आप उसको आप उसे इंक्रिप्ट कर देते हो, आपसे लॉक कर देते हो, फिर आपको एक की जरूरत पड़ती है जो उसे अनलॉक करता है। ठीक है, इसी तरह इंक्रिप्शन की मदद से आप अपने पर्सनल डाटा को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं, इंक्रिप्ट करके स्टोर कर सकते हैं। फिर आपको एक की जरूरत पड़ेगी जो डाटा को डिक्रिप्ट कर देगा ताकि आप उसे यूज़ कर सको। ठीक है, सॉरी वो मेरा वर्ड थोड़ा हो गया। अब इस इंक्रिप्शन डाटा प्रोडक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। अब अगर आपने एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल तो आप व्हाट्सएप जब चैट करते हैं किसी पर्सन से, सबसे पहले जब आप उसे मैसेज सेंड करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखा होता है दिस कन्वर्सेशन इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ठीक है, उसका मतलब ये है कि जो कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं वो बहुत हैंड तक, जिस जगह पे आपने सेंड किया है और जिस आपके जो आपने सेंड किया है, जहाँ आपने इस मैसेज आपका रिसीव होना है, दोनों जगह से बहुत हैंड पे मैसेज इनक्रिप्टेड है, सिर्फ उस पर्सन को ही शो होगा जिसको आपने सेंड किया हुआ। ठीक है, अब ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपका मैसेज किसी थर्ड पार्टी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर आपने मैसेज किया तो किसी थर्ड पर्सन के पास या अनएथिकल वे पर्सन उसको यूज़ कर ले तो वो उसको डिक्रिप्ट उसको आपके मैसेज को खराब कर सकता है और आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास वो मेथड जिसकी मदद से हम उसे करते हैं इंक्रिप्ट करते हैं डाटा को, वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। ठीक
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड में हम क्या करते हैं, हम ओरिजिनल वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं कीवर्ड के साथ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। इन दिस मेथड वी रिप्लेस ओरिजिनल टेक्स्ट विद सम अदर कैरेक्टर्स, कोई भी अदर कैरेक्टर होता है उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे सबसे पहले सब प्रीवियस सिस्टम, दो हमारे पास इसमें सिस्टम है, एक हमारे पास है सीजर साइफर और है विंजेलिस साइफर, ठीक है। ये दो हमारे पास साइफर मेथड है, इस वजह से हम इसको कर सकते हैं, इन डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब सीजर साइफर हमारे पास क्या है, सीजर हमारे पास एक पॉलिटिशियन था जो मिलिट्री जनरल भी था, वो इसने उसने इस मेथड को बनाया था, ठीक है। तो वो इसकी मदद से अपने डाटा को अपने जो मैसेज होता था उसे इनक्रिप्ट करके अपने ट्रूप्स तक या अपने अलाइज जो कंट्रीज थे उन तक सेंड करता था। सीजर एक रोमन पॉलिटिशियन था, ठीक है, उसने ये बनाया। अब इसमें दो मेथड होते हैं, एक 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम पढ़ा 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि वो इसका देखिए हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें उसने 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन में क्या किया, अब ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है ABC, अब हर वर्ड का उसने एक रिप्लेस टेक्स्ट बना दिया, ठीक है, इसमें 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। अब उसने पहले 3 वर्ड ABC को A का उसमें जो 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, A किसमें कन्वर्ट होता है B में, B किसमें कन्वर्ट होगा E में, C किसमें होगा F में, इस तरह ये हर वर्ड का एक सब्स्टिट्यूशन वर्ड होगा, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं कैसे वर्ड कर रहा है। हमारे पास वर्ड है पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान हम देखते हैं, यहाँ पाकिस्तान हमारे पास 3 कैरेक्टर वर्ड में पाकिस्तान P यहाँ है, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ वर्ड है S, ठीक है, देख रहे हैं S, ठीक है। P रिप्लेस होगा S के साथ, इसी तरह हमारे पास जो A रिप्लेस होगा वो होगा D के साथ, S और D, ठीक है। उसके बाद हमारे पास K आएगा, K हमारे पास रिप्लेस होगा वर्ड N के साथ, ठीक है, K रिप्लेस हो रहा है N के साथ, और उसके बाद I I हमारे पास रिप्लेस हो रहा है L के साथ, और इसी तरह S हमारे पास रिप्लेस हो रहा है W के साथ, S हमारे पास रिप्लेस हो रहा है W के साथ, ठीक है। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड होंगे। हम यहाँ से अपना वर्ड देखेंगे, ये हमारे पास एन्क्रिप्शन की है, ठीक है, जिसमें हमने जिस तरह इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा सारा का सारा वर्ड इस मत की मदद से हमारा वर्ड पाकिस्तान चेंज हो गए S एंड पाकिस्तान के स्पेलिंग P A K I S T A N, पाकिस्तान के वर्ड स्पेलिंग चेंज हो गए S N D L B W D Q, अब ये वर्ड बन गया, ठीक है। अब जिस पर्सन को ये की का पता होगा वो क्या करेगा, उसको ये वाली की का पता होगा, वो इन वर्ड्स को इस जगह पे देखेगा, ठीक है। अब हम इसको डिक्रिप्ट करने के बाद देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास यहाँ S वर्ड है, तो S वर्ड हमारे पास ओरिजिनली कहाँ है, P के साथ, ठीक है। डिक्रिप्शन की अप से डाउन, अब अगर डिक्रिप्शन करनी है तो डाउन से अप जाते हैं, हम यहाँ से लेते हैं वापस S हमारे पास किसके वर्ड है, अगेंस्ट है P के, तो हम इसको P के साथ रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह D हमारे पास किसके अगेंस्ट है, D हमारे पास है A के अगेंस्ट, इस तरह N हम देखेंगे, इस तरह हम अपने वर्ड को डिक्रिप्ट कर देंगे अपने उस की के साथ यूज करते हैं। आपको आइडिया होगा कि यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके हम इसको डिक्रिप्ट कर देंगे, जब हमें डिक्रिप्ट करना है तो हम यहाँ से वर्ड को देखेंगे वो किस जगह पर ओरिजिनली है, तो हम उसको डिक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है। ये था हमारे पास 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद इसमें दूसरा सब्स्टिट्यूशन आता है 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। अब 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन जैसे उसमें पहले ABC को से एम पे लिख दिया था ABC, अब इसमें हमने पहले 5 कैरेक्टर्स को एम पे लिख दिया, बाकी सारे उसी तरह, एक रिप्लेस हो F से D, G से D, C, H से D, I से E, J से, इस तरह वो सारे वर्ड रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है। इसमें वर्ड जो पाकिस्तान है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, U F E N X Y F S, इस वर्ड के साथ वो रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से डिक्रिप्ट करने के लिए हम इसको ऊपर अबाव अपने की से देख लेंगे, ठीक है। इससे वो डिक्रिप्शन भी हो जाएगी, आपको आइडिया है इसी का दर्शाओ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है वेंजरली साइफर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक टेबल होता है हमारे पास A to Z, हमारे पास टेबल बना होता है, ये यहाँ से A से D तक जो आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा A से लेके Z तक यहाँ वर्ड लिखे होते हैं, इसी तरह A से लेके Z तक हमारे पास रो और कॉलम में वर्ड लिखे होते हैं। अब ये हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट के लिए होगा और ये हमारे पास की के लिए होगा। अब आपके पास इसके लिए भी 2 चीज़ें हैं कि आपका ओरिजिनल वर्ड जो इसको आप जिसके अल्फाबेट्स को आप यहाँ सर्च करेंगे, और एक आपको की के वर्ड जिसको आप यहाँ प्रेस करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ठीक, अब आपके पास इसमें मैंने एग्जांपल दी थी, हमने ठीक है। अब हमारे पास जो इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिनल अपने वर्ड की के साथ अपने वर्ड को सेम, अब हमारे पास जो की होता है ओरिजिनल वर्ड होता है, हम अपने कॉलम में देखते हैं उसको, ठीक है, और उसको प्लेस करते हैं की वर्ड के साथ रो में, ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिनल वर्ड है पाकिस्तान और हमारे पास की वर्ड है जिंदाबाद, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। हमारे पास रीजनल वर्ड था पाकिस्तान। अब हमें पाकिस्तान में सबसे पहले देखना है पी हमारे पास यहाँ है, ठीक है। अब हमने जिंदाबाद को देखना है, ठीक है। जिंदाबाद हमारे पास की है। अब हमने जी देखना है, ये हमारे पास वर्ड जी है, ठीक है। अब हम जी को देखेंगे और जी और पी जिस जगह पे आके मैच करेंगे उस जगह पे वो हमारा वर्ड होगा, ठीक है। वो हमारा पहला वर्ड होगा जी, हमारे पास रीजनल वर्ड पी और हमारे पास जो दूसरा वर्ड होगा जी, ठीक है। वो जिस जगह पे दोनों मैच करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, हमारा ओरिजिनल वर्ड होगा, ओरिजिनल टेक्स्ट हमारा वो उससे उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, वो हमारा इंक्रिप्टेड फॉर्म आ गया। इसी तरह हम पी ए हमारे पास यहाँ आ गया और उसके बाद जिंदाबाद का आई हमारे पास यहाँ ये देखें आई किससे रिप्लेस उसके बाद जो हमारा पी ए रिप्लेस हो रहा है वो आई के साथ हो रहा है, ठीक है। हमारा दूसरा वर्ड आ गया आई, ये मैं आपको अगले पेज पे दिखा दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है के हमारे पास किसके हमारे पास हम देखेंगे के का हमारे पास के हमारे पास यहाँ है और उसके बाद हम जिंदाबाद का देखेंगे एन जेड हमारे पास कहाँ है, ये है। अब ये दोनों वर्ड्स जिस जगह पे आके मैच कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, हमारा वो इनक्रिप्टेड वर्ड है, हम वो सारा लिखते जाएंगे। इसी तरह हमारा जो सारा का सारा पाकिस्तान है वो जिंदाबाद की के साथ रिप्लेस हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका क्या बनती है स्पेस फॉर्म, ठीक है। अब पाकिस्तान और जी जिस जगह पे मैच हो रहे थे वो वर्ड था ओ, पी और जी जिस जगह पे मैच हो रहे थे वो ओ वर्ड था, ए और आई जिस जगह पे मैच हो रहे थे वो आई वर्ड था, के और एन जिस जगह पे मैच हो रहे थे वो एक्स वर्ड था, आई और डी जिस जगह पे दोनों मैच हो रहे थे हम वो वर्ड देखेंगे। जो पाकिस्तान का पी है वो यहाँ देखेंगे, ठीक है। और जो जिंदाबाद का जेड है वो इस तरह देखेंगे, ठीक है। वो दोनों वर्ड्स जिस जगह पे जाके मैच हो रहे हैं उस जगह पे हमारे पास वो वर्ड जो उस जगह पे अल्फाबेट लिखा होगा वो उस जगह पे क्या करेंगे, उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ उसकी पिक्चर नहीं लगा सका, ये थोड़ा सा मेरा गलती होगी मुझसे। तो आप इसको अपनी बुक से मैच करेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम पाकिस्तान का वर्ड पी उस जगह पे सर्च करेंगे, ठीक है, जिस जगह पे जिंदाबाद का हमने कन्वर्ट करना है वर्ड पाकिस्तान को। सबसे पहले हम देखते हैं हमने वर्ड कन्वर्ट करना है पाकिस्तान, ठीक है। हमारे पास वर्ड है पाकिस्तान। अब हमने से हमारे पास जो की है वो है जिंदाबाद की, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे वर्ड पी। अब हम इस जगह पे पी को देखेंगे, हमारे पास पी इस जगह पे आ गया। अब हम इस जगह पे देखेंगे जी को, ये हमारे पास इसमें जी नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारे पास जी आएगा, ठीक है। इस जगह पे हमारे पास जो जी होगा हम उन दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाएंगे, वो जिस जगह पे आके मिलेगा उस जगह पे हमारा वो वर्ड ये वही नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम आगे देखते हैं ए और यहाँ से हम किसको रिप्लेस करना है, आई को। ए को हम देखेंगे, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास आई है, ठीक है। हमारे पास आई किससे रिप्लेस हो गया, आई के साथ, ठीक है। अब हमने रिप्लेस करना है के को। अब हम यहाँ से देखेंगे के को, ये हमारे पास के है। अब हमने इसको रिप्लेस करना है एन के साथ। एन हमारे पास किस जगह पे है, एन हमारे पास इस जगह पे। हम यहाँ से इधर आ जाएंगे और ये हमारे पास वर्ड आया वो आया हमारे पास एक्स, ठीक है। इसी तरह हमें रिप्लेस करना है आई को। हम आई यहाँ पर देखेंगे अपना आई, ये हमारे पास आई वर्ड है। हमने इसको रिप्लेस करना है किसके साथ, डी के साथ। हमने इसको डी के साथ, ये दोनों वर्ड इस जगह पे मैच करेंगे वो हमारे पास वो वर्ड होगा, ठीक है, एल, ठीक है। इसी तरह हमने एस को रिप्लेस करना है। एस हम देखेंगे यहाँ, एस हमारे पास यहाँ आ गया एस। हमने इसको रिप्लेस करना है वर्ड कीवर्ड ए के साथ। ए कीवर्ड ए के साथ इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास ये दोनों वर्ड की जगह मैच कर रहे हैं वो एस, ठीक है। इसी तरह टी, हमने यहाँ से टी को देखा, टी को रिप्लेस करना है हमने किस वर्ड के साथ, बी के साथ। बी हमारे पास किस जगह पे आ रहा है, यू। टी और बी जिस जगह पे मैच कर रहे हैं वो वर्ड है हमारे पास यू, ठीक हो गया। इसी तरह हमने रिप्लेस करना है ए वर्ड को। ए वर्ड हमारे पास किसके साथ रिप्लेस हो रहा है, ए के साथ। ए हमारा वर्ड है तो ए के साथ रिप्लेस हो रहा है तो वो ए ही आ गया, देखिए, ठीक है। इसी तरह हमने वर्ड को रिप्लेस करना है, वर्ड एन को रिप्लेस करना है हमने किसके साथ, डी के साथ। ये हमारे पास है वर्ड एन और हमने इसको रिप्लेस करना है डी के साथ। ये दोनों किस जगह पे मैच हो रहे हैं, क्यू के साथ, ठीक है।
और इसी तरह हमारे पास पहला वर्ड मिसिंग है, तो पहले हमारा सारा का सारा वो जो की है हमारी सारी वो रिप्लेस होगी। हमारा जो पाकिस्तान का कीवर्ड था, जो हमारे पास पाकिस्तान का प्लेन टेक्स्ट था, वो हमारे पास रिप्लेस होके जिंदाबाद की के साथ रिप्लेस होके किसमें कन्वर्ट हो गया, इस वर्ड में रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब हम प्राइमरी साइड में अपना मूव पे मूव करते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरे पास एक वर्ड ओ मिसिंग है। अब देखिए हमारे पास वो पाकिस्तान का जो वर्ड है वो OIXLSUAQ के साथ वो हमारा वर्ड रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब हम अगर तुम्हारे तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास दूसरा मेथड है रैंडम सब्स्टिट्यूशन। अब रैंडम सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? रैंडम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, इस सैंपल में क्या करते हैं हम एक हमारे पास एक कीवर्ड था, हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था जिसके वजह से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। रैंडम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी वर्ड के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी रैंडमली किसी भी वर्ड के साथ उसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन इसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास जो एक वर्ड कीवर्ड है ई। अब ई हमारे पास इंग्लिश के टर्म में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है। ठीक है, ई और ए, इस तरह हमारे पास डिफरेंट वर्ड हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जब हमारे पास कोई भी वर्ड होगा हम उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मतलब लेट्स सपोज हमारे पास अगर पी है तो हम वो जितनी दफ़ा वो रिप्लेस होगा उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास ई वर्ड की, उसको हम अपने साइफर टेक्स्ट में साइफर टेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास टेक्स्ट था, उस जो हम अभी ऊपर देखते हैं उस टेक्स्ट में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास यहाँ पी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास पी की फ्रीक्वेंसी 5 होगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास साइफर टेक्स्ट में देखेंगे, हम उस साइफर टेक्स्ट में देखेंगे कि उस किसकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो हम उसके साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल इसको कहते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होती है। हम देखते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी के वर्ड की फ्रीक्वेंसी किस वर्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रही है तो हम उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ठीक है, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइड में हमारे पास वीकनेस हमारे पास क्या है कि एक तो ये कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड सिंपल वर्ड है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारे साइफर टेक्स्ट है वो नियरली आइडेंटिकल है। ठीक है, क्योंकि जितनी दफ़ा एक वर्ड हमारे पास लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान को यूज़ किया तो पाकिस्तान के इंक्रिप्शन के लिए जो वर्ड को यूज़ करेंगे वो भी उतनी दफ़ा यूज़ होगा जितनी हमारे पास पाकिस्तान का पी यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके मतलब वो दोनों बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल हैं, तो ये ज़्यादा चेंज नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि दूसरा इसमें वीकनेस ये है कि हम जो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मास्क नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको हाइड नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारे पास होगा वो वही होगा, तो हम उसको रिप्लेस उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सिंपली डिक्रप्ट हो सकता है, हमारा जो मैसेज है वो सिंपली डिक्रप्ट हो सकता है। ठीक है, दैट्स क्लास, ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।